नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इब्राहिम राजा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इटली के शहर वेनेज़िया में। इटालियन लैंग्वेज में इसे वेनेज़िया कहते हैं, इंग्लिश में वेनिस कहते हैं, बहुत से लोग इसको वीनस भी कहते हैं। एनीवेज़ मैं अपनी फैमिली के साथ इस वक्त वेनिस में या वेनेज़िया में मौजूद हूँ। आज मुझे लंदन से कॉल आई है, एक कॉल न्यूयॉर्क से आई है, इसी तरह सिडनी से में जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी मुझे कॉल्स कर रहे हैं और मुझसे दरियाफ़्त कर रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे वीलॉग्स क्यों नहीं तवातुर के साथ आ रहे, क्योंकि पिछले 3 वीक्स में मैं सिर्फ एक ही वीलॉग कर सका हूँ या 2 वीलॉग कर सका हूँ। तो आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों ने मेरी तबीयत के मुतल्लिक भी दरियाफ़्त किया। बहुत से लोगों ने ये सवाल भी किया कि क्या आपको पाकिस्तान छोड़ना तो नहीं पड़ा, जैसे हमारे बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आया या जिनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिली और उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो मैं एक बात तो क्लियर करूँ, इससे पहले भी मैं ये क्लियर कर चुका हूँ कि सहाफ़ियों पर दबाव आते रहते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा मौक़े पर दबाव का सामना रहा है, लेकिन मेरे लिए कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी या कोई ऐसा दबाव नहीं था कि जहाँ पर मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़े और कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मुझे यूरोप में या यूएसए में सेटल होना पड़े। मेरे पास यूरोप के भी वीज़े हैं, यूएसए के भी वीज़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक लेयर ट्रिप पे हूँ इस वक्त अपनी फैमिली के साथ, और इस वक्त मैं इटली में मौजूद हूँ। और 30 सितंबर से आप मेरे वीलॉग्स जो हैं वो रेगुलरली वापस दोबारा देखेंगे। इस वक्त जो मैं वेनिस में मौजूद हूँ इसके मुतालिक भी कुछ आपको बताऊँगा। 2 अहम ख़बरें जो कि GHQ से जुड़ी हैं, जिसमें एक आप कह सकते हैं कि GHQ ने जो पाकिस्तान में सियासी मामलात हैं उसके मुतालिक जो फ़ैसले किए हैं उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। इनमें से एक फ़ैसला ऐसा है जिसके मुतालिक एक पैगाम लेकर एक मैसेंजर बनीगाला पहुंचा। इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया। इस पैगाम के जवाब में इमरान खान साहब ने टेबल पर क्या ऑप्शन रखे हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए और GHQ के लिए, उनसे भी आपको आगाह करेंगे और आपको थोड़ी सी यहाँ सैर भी करवाते हैं वीनस की। इस वक्त वीनस में किस किस्म का माहौल है। सुबह के टाइम तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक सफोकेशन थी वेदर के अंदर, लेकिन इस वक्त मौसम जो है वो बड़ा प्लेजेंट है। इस वक्त मैं वेनिस के जो चूँकि इसको पानी का शहर भी कहा जाता है, वाटर सिटी कहा जाता है, पूरा शहर ये पानी से ढका हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी नहरें जो हैं इस शहर की पहचान है और पूरी दुनिया के एक मुनफरिद शहर है। इसके मरकज़ में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। बहुत से मनाज़िर आपको शायद इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं और वीडियो बनाने में मुझे उनकी प्राइवेसी का भी ज़ाहिर है ख्याल रखना है। लेकिन एनीवेज़ वापस आते हैं आज के मौजू पर कि वो कौन सी शख्सियत थी जो कि GHQ का एक पैगाम लेकर पहुंची इमरान खान साहब के पास बनीगाला, और बनीगाला में फिर क्या 3 ऑप्शंस जो थे वो इमरान खान साहब के सामने रखे गए और इन 3 ऑप्शंस के बाद इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया। इसमें एक चीज़ तो बहुत अहमियत के हामिल जो है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ये चाहते थे कि वो फ़ौरन पाकिस्तान वापस आएँ और जो एक डील हुई थी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए, एक जो साजिश हुई थी बैरूनी साजिश जिसमें कुछ अंदरूनी किरदार भी शामिल थे, वो जो डील थी उस डील का एक हिस्सा ये भी था कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी और इसी तरह मरीम नवाज़ की नाअहली भी ख़त्म होगी और मियां नवाज शरीफ के केसेस जो हैं वो 3 मराहिल में ख़त्म कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को यूज़ किया गया था इस मकसद के लिए और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फ़ाइल की थी। अब चूँकि इमरान खान साहब ने जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया इस्टेब्लिशमेंट को भी और PDM की 14 जमातों को भी, जिस तरह से उन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया इलेक्शन में, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में और फिर कराची के ज़िमनी इलेक्शन में, उसके बाद सूरत हाल पूरी तब्दील हो गई और मियां नवाज शरीफ की वापसी जो है वो डील आप ये कह लें कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से खटाई में पड़ गई, वो डील टूट गई। अब इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ के लिए वापस आना फिजिबल भी नहीं रहा, क्योंकि इस वक्त अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो जो उनकी बची कुची सियासत है उसके ताबूत में भी आखिरी कील ठोंकी जाएगी, क्योंकि इस वक्त एक बहाना बना रखा है मुस्लिम लीग नून ने कि इमरान खान साहब का मुकाबला जो है वो मियां नवाज शरीफ कर सकते हैं। ये एक नाम नहाद बहाना बना कर रखा है, लेकिन अब उनको ये रियलाइजेशन है कि मियां नवाज शरीफ भी अगर वापस आ गए, पूरी 14 जमातें मिल कर पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन लड़ी, रियासती इदारे उनके साथ थे, इलेक्शन कमीशन PDM के साथ था, उसके बावजूद वो इलेक्शन नहीं जीत सके। कराची का इलेक्शन हमने देखा, ज़िमनी इलेक्शन
14 जमातें एक तरफ थी, MQM के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही थी। MQM ये क्लेम करती है कि कराची उसका है, और MQM ये भी क्लेम करती है कि 2018 में हमसे नशिस्तें वगैरह छीनी गई थी। तो उसके बावजूद हमने देखा कि रिजल्ट्स जो हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में आए, और इमरान खान के जो उम्मीदवार थे महमूद मौलवी, उन्होंने 14 जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार से 2 गुना वोट ज़्यादा लिए थे। तो इस पूरी सूरत हाल में अब मियां नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की वापसी से भी PDM या नून लीग की मकबूलियत नहीं बढ़ेगी। तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल को आप अपने जहन में रखें तो इस्टेब्लिशमेंट को अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से, क्योंकि इतने पॉपुलर लीडर को और इतनी पॉपुलर जो जमात है उसको आप ऑल टुगेदर जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम इनको दीवार के साथ लगा दें, क्योंकि 12-14 करोड़ लोग इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और अगर आप इनको दीवार के साथ लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप मुल्क की सलामती के साथ खेल रहे हैं और 1971 जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में चूँकि इमरान खान साहब का मोमेंटम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हम सितंबर में कॉल दे सकते हैं एक बहुत बड़े एहतजाज की। चूँकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैंने 25 मई का लॉन्ग मार्च खुद जाकर कवर किया था डी चौक में और रेड जोन में। मुझे पता है कि वहाँ पे बदतरीन तशद्दुद हुआ था, जो कि 22 साल के मेरे साथी करियर में मैंने ऐसा बदतरीन तशद्दुद नहीं देखा, ऐसी बदतरीन शेलिंग नहीं देखी थी। लेकिन उस 22 साल के करियर में मैंने ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों पे आंसू गैस के शेल बरसाते किसी हुकूमत को नहीं देखा, जो कि राना सनाउल एंड कंपनी ने उस वक्त किया था। तो उसके बावजूद पंजाब में उस वक्त हमजा शहबाज की हुकूमत थी, बदतरीन तशद्दुद के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए थे इस्लामाबाद। तो अब तो KP से भी काफ़िले आएंगे, पंजाब में भी हुकूमत है इस वक्त इमरान खान साहब की, तो वहाँ से भी काफ़िले बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत कोई एक और लॉन्ग मार्च करें, क्योंकि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसी भी फ़ौज के लिए ये एक अच्छी सूरत हाल नहीं होती कि उससे सवालात करना शुरू कर दे अपनी आवाम और अपने जो लोग हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब को एक पैगाम भिजवाया गया, और इमरान खान साहब को जो पैगाम भिजवाया गया उसमें खान साहब को टेबल पर वापस आने के लिए कहा गया, और जो हमारे ज़राए उनके मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा कि वो टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। दूसरी जानिब अब ये पैगाम रसां जो बनी गाला पहुँचा था वो खान साहब का जवाबी पैगाम लेकर फिर GHQ गया। लेकिन दूसरी जानिब एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मियां नवाज शरीफ के साथ लंदन में शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, और फिर एक ख़बर लॉन्च करवाई गई, वहाँ से एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की वीडियो भी लंदन से लॉन्च करवाई गई, और उसमें यह कहा गया कि मियां नवाज शरीफ से ना सिर्फ ये तय हो गया कि अगला इलेक्शन जो है वो वक्त पे होगा, यानी अगले साल अगस्त में होगा, और फिर ये भी कहा गया कि नए एक अहम तकर्री के मामले पर भी मियां नवाज शरीफ ने फ़ैसला कर लिया है। अब ये असल में पाकिस्तानी अवाम की एक तौहीन भी है कि मियां नवाज शरीफ, जिनको अदालतों ने मफरूर और इश्तहारी करार दे रखा है, वो अगर ये फ़ैसला करें कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ कौन होगा, तो इससे बड़ी बदकिस्मती की बात पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं हो सकती। लेकिन एक और इतला पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है, जो फजलुर रहमान ने एक फार्मूला आप ये कह लें कि पल्स चेक करने के लिए छोड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि जिस वक्त भी इलेक्शन हुए PDM को शिकस्त का सामना होगा। इसलिए उससे बचने के लिए इन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट को हम एक्सटेंशन दे दें, यानी पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ा दें, अगले साल अगस्त में भी इलेक्शन ना करवाएं। लेकिन अगर ये पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये आइन की एक खुली खिलाफ वर्जी होगी, और जो दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप लेके आया जाए, तो टेक्नोक्रेट सेटअप भी एक मिनी मार्शल लॉ होगा, जो इमरान खान साहब के लिए कबूल नहीं होगा। लेकिन इसमें बहुत अहम बात यह है कि हमारे जो ज़राए हैं, बनी गाला के ज़राए, इसी तरह हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए हैं, दोनों तरफ से ये तस्दीक हुई है कि जो राब्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुके थे, जो एक तलख़ी थी, जो तुर्शी थी, वो राब्ते बहाल हो चुके हैं। और ये राब्ते बहाल होने की वजह से शहबाज शरीफ जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के पास लंदन, आप ये कह लें कि राय फरार अख्तियार करते हुए लंदन भी गए हैं, और वहाँ जाके उन्होंने मियां नवाज शरीफ से मुशावरत भी किया है। लेकिन ये मशवरे अब इस वक्त किसी काम नहीं आ सकते, क्योंकि इमरान खान साहब ने तारीख़ उलट दी है, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को उलट दिया है। कोई भी ऐसी जमात जिसके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, या ये तासुर हो कि इस जमात के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट है, वो जमात फिर 3-4 साल तो कम से कम दोबारा कभी भी नहीं उठती। लेकिन इमरान खान साहब ने ये अनहोनी करके दिखाई है। इसलिए अब जो रियासती इदारे हैं वो भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जिस तरह से मुल्क की, आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब एक ऐसी ताकत है जो बाइंडिंग फोर्स हैं, जो पूरे मुल्क को इकट्ठा रख सकते हैं।
वफाक में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, KP में उनकी हुकूमत है, तो वो पूरे मुल्क को इकट्ठा रख सकते हैं और एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पर मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये वो पूरा बैकग्राउंड है जहाँ अब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए। और इसमें एक और अहम बात ये भी है कि एक इतला इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में ये भी गर्दिश कर रही है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत जो 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है, ये मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने से पहले हो सकता है कि वो इलेक्शन के लिए राह हमवार करें। और अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर है कि इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। कोई भी ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब को दोबारा से बग़ैर इलेक्शन के कोई वज़ारत उज़्मा सौंप दी जाए। हालांकि उन सबको पता है, एक ओपन सीक्रेट है कि उनकी जो हुकूमत गिरी थी वो एक साजिश के नतीजे में गिरी थी। लेकिन बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी रिटायरमेंट से पहले इस मेस को शायद क्लियर करना चाहें। इस तरह की इतलात भी आ रही हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।